Students, today that we deal with the second component of the digestive system, that is the digestive glands. How we can define the digestive glands? These are the glands that secretes necessary necessary substances into the digestive tract into the digestive tract for digestion. सो अगर हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो नेसेसरली सबस्टेंस सिक्रीट करते हैं, लाइक म्यूकस, लाइक एंजाइम्स. कहाँ पे करते हैं? इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में करते हैं. किसके लिए करते हैं? फॉर द सेक ऑफ द डाइजेशन. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डाइजेशन? इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर like carbohydrates, proteins, lipids into the simpler one, like simple sugars, like amino acids, like glycerol and fatty acids. So digestive glands help us in the digestion. कहाँ पे ये सिक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में, लाइक बकल कैविटी, लाइक गैस्ट्रिक कैविटी, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो ल्यूमन होता है, कैविटी होती है, वहाँ पे. अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड. द फर्स्ट वन इज दैट इज द salivary glands salivary glands salivary glands. The second one is that is gastric glands. The third one is that is liver. The fourth one is that is the pancreas. The fifth one is that is the intestinal glands. सो अगर हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स है विच प्रोवाइड्स यूजफुल सब्सटेंसेस इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स फॉर द सेक ऑफ द डाइजेशन. सो द फर्स्ट वन इज दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स. पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स को देखेंगे. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, इनमें कितने टाइप्स है, और ये क्या सिक्रीट करते हैं और कितना सिक्रीट करते हैं पर डे में. Got it? So the first topic is that is the salivary. So salivary glands, actually these are exocrine glands. ये क्या होते हैं? exocrine glands होते हैं that produce what they produce, that produce saliva through a system of duct. सो अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. आपको पता है ऑन द बेस ऑफ डक्ट्स ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे, दीज आर द ग्लैंड्स विच हैव अ वेल डिफाइंड डक्ट. ये क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ ग्लैंड एंड इट powers their secretion into the duct, and this duct that it opens into the buccal cavity. Got it? तो because we are dealing with the salivary glands, तो salivary glands की अगर हम salivary glands की बात करेंगे, exocrine gland है. तो salivary की for example is a salivary gland. It has a well defined duct and it powers their secretion into the duct open into the buccal cavity. जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये salivary glands है, इनको ducts है, ये salivary glands है, इनको duct है, ये salivary glands है, इनको duct है. तो ये हम सारा पढ़ेंगे कि salivary gland जो होते हैं, actually these are the exocrine glands. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा करते हैं थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट. इनको डक्ट्स होते हैं, उन डक्ट्स के जरिए इनके सिक्रीशन कहाँ पहुंचते हैं? कैविटी में पहुंचते हैं. किस कैविटी में? बिकॉज वेरी वेल दैट सलाइवरी ग्लैंड्स दैट दे आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी. या अगर हम देखेंगे, ये बकल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं. इनकी जो सिक्रीशन होती है बकल कैविटी में होती है. गॉट इट? तो अगर हम देखेंगे तो तभी तो हम इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. सो सलाइवरी ग्लैंड्स और द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स. तो फिर वो जो सलाइवा है निकलता है डक्ट के थ्रू निकलता है और कहाँ पे पहुंचता है? बकल कैविटी में पहुंचता है. नाउ देयर आर 3 पेयर्स. Human beings have 3 pairs of the salivary gland. The first one is that is the parotid salivary glands.
सो अगर हम देखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल salivary glands. Three types of the salivary glands are present in the head region. That is what we call as a buccal cavity. So the first one is that is the parotid salivary gland. What is the parotid salivary glands? Actually it is the largest salivary glands. You have to remember these points. पहला अगर हम देखेंगे it is the largest salivary glands. क्या है? Largest salivary gland है ये salivary glands, largest salivary glands. The second one is that is what is its location? ये कहाँ पे पाया जाता है? Located just below the earlobe, just below the earlobe, below the earlobe. earlobe के नीचे ये होता है. अगर हम देखेंगे ये ईयर लोब है तो यहाँ से ये है, तो इसको हम इस वाले डक्ट को हम बोलते हैं, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं दैट इज अ पैरोटिड. सो पैरोटिड salivary gland is the largest salivary gland and it is located below the earlobes. earlobes के नीचे ही होता है, क्योंकि आपको पता है ये तीनों क्या है? एक्सोक्राइन. इट इज अ वेल डिफाइंड डक्ट. अभी मैं बोलूंगा इसके डक्ट को हम क्या बोलते हैं. मगर जो ये salivary gland जो है पैरोटिड, इट इज मेड अप ऑफ द serosa cells या serous cells. इट इज मेड अप ऑफ द serous cells. किन सेल्स का बना होता है? ये serous cells का बना होता है. इसकी सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? इसकी सिक्रीशन की अगर हम बात करेंगे, नाइन्थ क्राइनियल नर्व इसको कंट्रोल करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोसोफैरिंजियल. व्हाट वी कॉल ग्लोसोफैरिंजियल नर्व. तो अगर हम देखेंगे, आपको पता है क्राइनल नर्व्स किनको बोलते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नर्व्स, क्राइनल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. क्राइनल नर्व्स वो होते हैं जो ब्रेन से अराइज होता है. तो अगर हम देखेंगे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? इसकी सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? नाइन्थ, क्योंकि जो क्राइनल नर्व्स होते हैं वो तो 12 पेयर्स होते हैं. तो अगर हम देखेंगे जो नाइन्थ नर्व है क्राइनल नर्व, इसको यही नर्व इसको कंट्रोल करता है, इसकी सिक्रीशन को. तो आपको स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, ninth cranial nerve is the nerve which controls the secretion of the parotid gland, and we call this ninth cranial nerve as a glossopharyngeal nerve. क्या बोलते हैं? glossopharyngeal nerve. आप यहां से देख सकते हैं इसको डक्ट है, क्योंकि ये तो सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दोज ग्लैंड्स व्हिच हैव अ वेल डिफाइंड डक्ट. तो अगर हम देखेंगे इसके डक्ट को क्या हम बोलते हैं? we call this as a Stensen's duct. Stensen's duct. क्या बोलते हैं? Stensen's duct बोलते हैं. तो कहां पे ये प्रेजेंट होता है? ऑन द इनर सरफेस ऑफ चीक्स. इनर सरफेस जहां पे चीक्स प्रेजेंट होते हैं, इनर सरफेस जो चीक्स है, अपोजिट टू द सेकेंड अपर प्रीमोलर. सो इट इज प्रेजेंट. तो कहां पे डक्ट ओपन होता है? अगर हम देखेंगे स्टेंसन जो डक्ट है, इट गेट्स ओपन ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक अपोजिट टू द सेकेंड अपर प्रीमोलर. आपको पता है ये, अगर हम यहां से देखेंगे, अगर एक इंसिजर्स है, फिर कैनाइंस है, फिर यहां से प्रीमोलर है, गॉट इट. तो यहां से प्रीमोलर है, तो प्रीमोलर तो फिर मोलर है. तो अगर हम देखेंगे कहां पे ओपन होता है, ये अपर पोर्शन, अपर प्रीमोलर पर, सेकंड अपर प्रीमोलर. सो इट ओपन, स्टेंसन्स डक्ट ओपन. कहां पे ओपन होता है? तो इट ओपन्स ऑन द सेकंड प्रीमोलर पे ये ओपन होता है. स्टेंसन्स डक्ट बिकॉज इट इज अ डक्ट एंड इट ओपन्स इनटू द बकल कैविटी. मगर जहां पे ये ओपन होता है, तो अगर हम देखेंगे ऊपर वाला जो ये है, क्योंकि आपको तो पता है नीचे वाले टीथ होते हैं और ऊपर वाले टीथ होते हैं. तो ऊपर वाले टीथ का जो अगर हम देखेंगे, इंसिजर होता है, कैनाइंस होता है, प्रीमोलर होता है, सेकंड प्रीमोलर पे ये ओपन होता है. तो अगर इसको इन्फेक्शन होता है, तो इन्फ्लेमेट होता है, इसको इन्फ्लेमेशन चली जाती है. तो पेनफुल कंडीशन को हम एट द टाइम देयर वुड बी द पेन इन द पैरोटिड ग्लैंड, वी कॉल द मम्प्स. सो मम्प्स जो होते हैं वायरल इन्फेक्शन ही होता है, तो इसको क्या होती है? पेन होती है. एक्चुअली दिस समटाइम्स इट गॉट द इन्फेक्शन एंड इट गेट इन्फ्लेमेटेड. पैरोटिड ग्लैंड्स इट गेट इन्फ्लेमेटेड, गॉट इट, एंड व्हिच लीड्स टू द पेनफुल कंडीशन व्हिच वी कॉल द मम्प्स. क्या बोलते हैं? मम्प्स. अगर हम देखेंगे जो स्नेक्स में ये पॉइजनस ग्लैंड्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड होते हैं. क्या होते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. सो पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक
जो पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक होते हैं और मॉडिफाइड, व्हाट दे आर, दीज आर द मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जो पैरोटिड ग्लैंड से होता है ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स होता है। ये कहाँ पे होते हैं, जस्ट बिलो द ईयर लोब्स। ये किन के बने होते हैं, सेरस सेल्स के बने होते हैं। सेरस एक्चुअली दीज आर द ग्लैंड सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स व्हिच सिक्रीट द सिक्रीशन। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन म्यूकस सेल्स का बना होता है, कौन सेरस सेल्स का बना होता है और वो क्या सिक्रीट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे इट इज सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय नाइन्थ cranial nerve, that's a glossopharyngeal. So it has its own duct which we call the Stenson's duct because it is an exocrine gland, and this duct, Stenson's duct, it opens in the second premolar of the upper jaw. तो यहाँ से देखना है अपर jaw, जो अपर ये टीथ होते हैं सेकंड प्रीमोलर पे ये ओपन होता है। Sometimes it get infection and it get inflamed and there would be it leads to the a painful condition and we call this as a mumps। क्या बोलते हैं, mumps। तो अगर हम देखेंगे जो स्नेक्स में पॉइजनस ग्लैंड होते हैं दीज आर द मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। क्या होते हैं, मॉडिफाइड पैरोटिड। तो आपको ये इसकी लोकेशन ये सब कुछ याद रखना है। नाउ व्हाट इज द सेकंड टाइप कॉल्ड एज दैट, द सब मैक्सिलरी salivary gland. So the second one is that is the submaxillary gland. Submaxillary gland is also called as a submandibular, क्या बोलते हैं, submandibular gland, salivary gland, got it, या glands, got it। तो submaxillary gland को यही बोलते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, द फर्स्ट वन इज दैट इज इट इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट या इट लाइज एट जा एंगल, ये जा एंगल पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ये फॉर एग्जाम्पल ये माउथ है, ये ऐसे, तो ये जो है ये इसको हम बोलते हैं मैंडिबल, क्या बोलते हैं, तो मैंडिबल बोलते हैं। तो अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये यहाँ से बोन होती है, तो यहाँ से ये जॉ एंगल पे प्रेजेंट होती है जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। तो अगर हम देखेंगे ये अगर हम देखेंगे ये क्या है, इट इज अ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो जॉ एंगल पे ये प्रेजेंट होता है। ये नीचे वाली जो है इसको हम, ये जो नीचे वाली जो बोन है इसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर बोन। क्या है, मैंडिबल, क्या बोलते हैं, मैंडिबल। इसको हम बोलते हैं, इस वाले ऊपर वाले बोन को हम बोलते हैं मैग्जिला, क्या बोलते हैं, मैग्जिला। क्योंकि जॉ को जो जॉ बोन्स होते हैं इनको हम जॉ बोन्स बोलते हैं। जहाँ पे एज पॉइंट होता है, जहां पे जॉ एंगल बनता है, तो वहीं पे मैंडिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द एंगल्स, लाई एट द एंगल्स ऑफ द जॉ, एंगल जॉ लाइज एट द जॉ एंगल पे ही प्रेजेंट होता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे जॉज को, जॉ जो होता है, जॉ इट इज मेड अप ऑफ द टू बोन्स, मैक्सिला बोन एंड मैंडिबल बोन, गॉट इट। तो जो मैंडिबुलर ग्लैंड होता है इट लाइज एट द जॉ एंगल, कहाँ पे होता है, जॉ एंगल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जॉ एंगल है, तो यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तभी तो इसको हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। आज समझ में, एक्चुअली इट इज बेस्ड अपॉन द जॉ बोन, गॉट इट। तो अगर हम देखेंगे तो पहली पोजीशन मैंने पहले आपको बोला कि दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इट लाइज एट द जॉ एंगल। नाउ द सेकंड पॉइंट, it is the second point is that is it supplies the saliva to the floor of the tongue। कहाँ पे, तो it supplies the saliva at the floor of the tongue, फ्लोर ऑफ द टंग। कहाँ पे सप्लाई करता है, फ्लोर ऑफ द टंग, टंग के नीचे अगर हम देखेंगे तो वहां पे सप्लाई करता है सलाइवा को। अगर हम देखेंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि दैट ऑल द थ्री ग्लैंड्स दैट दे आर मेड अप ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट इज आल्सो अ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इट हैज इट्स ओन डक्ट व्हिच वी कॉल एज द वॉटन्स डक्ट, व्हाट वी कॉल द वॉटन्स डक्ट, इसको हम वॉटन्स डक्ट भी बोलते हैं। और ये वॉटन्स डक्ट जो है ना, ये कहाँ पे ओपन होता है, behind lower incisor, behind lower incisor। तो इंसिजर के नीचे, इंसिजर वेरी वेल, इट इज द फर्स्ट, अगर हम इसको देखते हैं पहले इंसिजर होता है, फिर कैनाइन्स होता है, प्रीमोलर, मोलर। तो बिहाइंड लोअर इंसिजर, लोअर, मैं लोअर की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बोला पैरोटिड ग्लैंड ये अपर सेकंड मोलर पे ओपन होता है। तो इसी तरीके से इसके डक्ट जो है ना, यहाँ पे इसका डक्ट ओपन होता है। ये कौन सी पोजिशन है, इट इज एक्चुअली इट इज अ पोजिशन बिहाइंड लोअर द इंसिजर। आया समझ में, ये कहाँ पे होता है, सो द डक्ट ओपन्स बिहाइंड लोअर
लोअर इंसिजर्स। कहाँ पे होते हैं? लोअर इंसिजर पे ये इसकी जो सिक्रीशन ये जो डक्ट है ये ओपन होता है। तो अगर हम इसकी सिक्रीशन को देखेंगे नहीं, इसको कौन कंट्रोल करता है? द सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय द सेवंथ क्राइनल नर्व। जिस तरीके से मैंने अभी बोला था पैरोटिड ग्लैंड, इट सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय द नाइन्थ क्राइनल नर्व व्हिच वी कॉल द ग्लोसोफैरिंजियल। सिमिलरली इट इज सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय द सेवंथ क्राइनल नर्व। तो क्राइनल नर्व फिर से मैं बोलूंगा, क्राइनल नर्व्स दीज आर द नर्व्स व्हिच गेट अराइज्ड फ्रॉम द ब्रेन, द नर्व्स अराइज्ड फ्रॉम द ब्रेन, गॉट इट। तो इसको हम बोलते हैं फैशियल नर्व भी बोलते हैं, फैशियल नर्व भी इसको हम बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे दे आर प्रिडोमिनेंटली दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ द सेरस सेल्स, अगेन इट इज मेड ऑफ द सेरस सेल्स। जिस तरीके से मैंने बोला था पैरोटिड ग्लैंड इट इज मेड ऑफ द सेरस सेल्स, इट इज आल्सो प्रिडोमिनेंटली दैट इट इज मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ द सेरस टाइप ऑफ द cells. ये serous type of cells, glandular cells, again that they provide the which help us in the formation of the secretion. What type of secretion that it help us in form in the submaxillary gland, that is saliva, got it। तो serous type of cells के ये बने होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। Now the third type of gland is the sublingual gland। तो क्या याद रखोगे? The third type of gland is the sublingual gland। So the third type of the gland, salivary gland, is as a sublingual gland. And what are the characteristics of this type of gland? Sublingual gland, तो first अगर हम देखेंगे it is the smallest आपको याद रखना है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला पैरोटिड इज द लार्जेस्ट salivary gland, इसी तरीके से sublingual gland जो है smallest salivary gland है, salivary gland, got it। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो कहाँ पे होता है? It lies beneath the tongue। तो कहाँ पे होता है? लाइज बीनीथ द टंग। तो टंग के नीचे ये होता है, बीनीथ द टंग, तो टंग के नीचे ये होता है, गॉट इट। द थर्ड पॉइंट इज इट हैज इट्स ओन डक्ट। तो उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? उस डक्ट को हम बोलते हैं बार्थोलियंस डक्ट। जिस तरीके से मैंने आपको बोला अभी, सबमैंडिबुलर डक्ट इज कॉल्ड एज अ वाटन्स डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट इज कॉल्ड एज अ स्टनसन्स डक्ट। इसी तरीके से बार्थोलियंस डक्ट इसको हम बोलते हैं। किस वाले? दैट्स अ सबलिंगुअल ग्लैंड, इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट हैज इट्स ओन डक्ट व्हिच वी कॉल द बार्थोलियंस डक्ट। तो उसको हम बार्थोलियंस डक्ट बोलते हैं, या बोलते हैं बार्थोलियंस डक्ट, या बोलते हैं डक्ट्स ऑफ रिविनियस। क्या बोलते हैं? डक्ट्स ऑफ रिविनियस। ये नाम आपको याद रखना है, रिविनस। तो ये कहाँ पे होते हैं? ये डक्ट कहाँ पे ओपन होते हैं? ऑन द फ्लोर ऑफ द टंग। अगेन इट इज द टंग, ये मैंने यहाँ पे टंग बनाई है, तो ये टंग जो है इसके नीचे ये मैंने डक्ट बनाया है, यहाँ पे फ्लोर ऑफ द टंग पे ये ओपन होते हैं। तो मैं इसको दिखाऊंगा यहाँ पे थर्ड फोर्थ वन, दैट इट ओपन्स द डक्ट्स ओपन्स। कहाँ पे ओपन होते हैं? opens of the on the floor of the tongue, तो फ्लोर ऑफ द टंग पे ये ओपन होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बोला था, अगर हम देखेंगे सबमैंडिबुलर ग्लैंड ये कहाँ पे होता है? लोअर इंसिजर्स पे होता है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होता है? सेकंड प्रीमोलर पे ओपन होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड ये कहाँ पे ओपन होते हैं? ऑन द फ्लोर ऑफ द टंग पे ही ओपन होते हैं। मगर इसकी सिक्रीशन भी कौन कंट्रोल करता है? द सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय द cranial nerve, again the cranial nerve। कौन सी cranial nerve? and we call this cranial nerve as the fascial nerve। क्या बोलते हैं? fascial nerve, FACIL, fascial nerve। कौन सी fascial nerve? again it is the seventh fascial nerve, because 12 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कौन कौन, जैसे कि मैंने बोला पैरोटिड में 9th ग्लैंड है, 9th पे cranial nerve होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला सबमैंडिबुलर में भी 7th होता है, इसी तरीके से सबलिंगुअल में भी 7th nerve होते हैं। So the sublingual gland, sublingual salivary gland, its secretion is controlled by the 7th cranial nerve, which we also call as the fascial nerve। They are predominantly that they are made up of, किनके बने होते हैं? म्यूकस सेल्स के बने होते हैं, म्यूकस सेल्स। So students आपने यहाँ पे सीखा that salivary gland जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड होता है, submaxillary gland होता है, submaxillary is also called as the submandibular gland, sublingual gland होता है। lingual इसलिए बोलते हैं because it lies beneath the tongue, lingual बोलते हैं टंग को, so it lies beneath the tongue, that is why we call the sublingual gland, got it।
नाउ यहाँ पे मैंने आपको बोला जो पैरोटिड ग्लैंड है इट इज मेड ऑफ द सेरस सेल्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड इट इज मेड ऑफ द सेरस सेल्स, सबलिंगुअल ग्लैंड इट इज मेड ऑफ द म्यूकस. सो सबलिंगुअल ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड व्हिच इज मेड अप ऑफ द म्यूकस सेल्स. सो अगर हम यहाँ पे देखें, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेरस सेल्स एंड द म्यूकस सेल्स, व्हाट द सेरस सेल्स secrete and what the mucus cells secrete. So now we make the difference here regarding the serous cells and the mucus cells. सो अगर हम देखेंगे यहाँ से ये दो अगर हम लेंगे कि पैरोटिड ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड इट इज मेड अप ऑफ द सेरस सेल्स. किनके बने होते हैं? सेरस सेल्स. और ये किसका बना होता है? म्यूकस सेल्स. म्यूकस सेल्स का बना होता है. म्यूकस सेल्स, सेरस सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स, म्यूकस सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स. अगर हम देखेंगे सेरस सेल्स कहाँ पे पाया जाता है, मैंने आपको बोला इट इज प्रेजेंट इन द पैरोटिड ग्लैंड. पहले जो आप ये याद रखोगे इट इज प्रेजेंट इन द पैरोटिड ग्लैंड एंड सब maxillary gland. Got it? तो अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सबलिंगुअल ग्लैंड. गॉट इट? तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है. तो अगर हम देखेंगे ये क्या सिक्रीट करता है, इट प्रोड्यूस अ थिन वाटरी. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थिन वाटरी. क्या? थिन watery and rich in star splitting enzyme called as a tyline. ये tyline को यहाँ पे that is the enzyme. Tyline is also called as the amylase. तो अमाइलेस को यही बनाता है, सेरस सेल्स अमाइलेस. एक तो थिन वाटरी सिक्रीशन ये देता है, दूसरा मैंने बोला ये टाइलिन देता है. टाइलिन इज द अमाइलेस. तो अमाइलेस वो एंजाइम है व्हिच एक्ट्स अपॉन द कार्बोहाइड्रेट्स. गॉट इट? इसी तरीके से अगर हम म्यूकस सेल्स सिर्फ सबलिंगुअल ग्लैंड्स में पाया जाता है, तो फाउंड इन द सबलिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड में ही प्रेजेंट होता है. तो व्हाट इट प्रोड्यूसेस, अगर मैंने यहाँ पे बोला थिन, इट प्रोड्यूसेस द thick viscous fluid and provides lubrication. What it provides thick viscous fluid when it secretes the thick viscous fluid, it provides the lubrication in swallowing food. तो ये act करता है as a lubricant. It because it provides the lubrication. What it provides the lubrication in swallowing food. तो swallowing food को ये lubrication देता है. तो यहां से अगर हम देखेंगे, कोई बोलेगा सबलिंगुअल ग्लैंड्स टाइलिन को सिक्रीट करता है सिल्वरी अमाइलेस को. नो, एक्चुअली जो सबलिंगुअल ग्लैंड जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इट प्रोड्यूसेस द थिक विस्कस वाटर फ्लूइड. गॉट इट? थिक विस्कस फ्लूइड which provides the lubrication of what? Lubrication in swallowing food को ये lubrication में मदद करता है. मगर जो ये पैरोटिड ग्लैंड और सब मैक्सिलर ग्लैंड जो है, जो अगर हम देखेंगे it is made up of the serous cells. Got it? And it provides the thin watery secretion. It also provides the tyline and amylase which acts upon the carbohydrates. Now what is the composition of the saliva? Saliva का composition है क्या? So जितनी भी ये secretion निकलती है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलर ग्लैंड या सबलिंगुअल ग्लैंड से, उनको हम सलाइवा ही बोलते हैं. Now what is the composition of saliva? Saliva contains water about 99.5%. Got it? It provides the it possesses the minerals. क्या होते हैं इनमें? मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स कितने होते हैं? 0.2%. अगर हम देखेंगे इनमें क्या क्या कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं. गॉट इट? तो अगर हम देखेंगे ये कहाँ से आते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से होते हैं? एक्चुअली दीज आर दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा से ये आते हैं. ये कहाँ से आते हैं? ब्लड प्लाज्मा या सेरस सेल से ये आते हैं या म्यूकस सेल से ये आते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम इट दैट इट कंटेन्स द म्यूसिन इज द प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन द म्यूकस. और क्या होता है? और टाइलिन होता है. सो अगर हम देखेंगे टाइलिन, तो अगर हम देखेंगे ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये भी सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं. तो कितना होता है? नियरली अबाउट इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अबाउट 0.3% ऑफ द टोटल सलाइवा. गॉट इट? अपार्ट फ्रॉम इट दैट इट कंटेन्स द लाइसोजाइम्स. क्या होते हैं? लाइसोजाइम्स आर द एंटीबैक्टीरियल एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिंग ऑफ द बैक्टीरियल वॉल. एंटीबैक्टीरियल. गॉट इट? तो ये इम्यून सिस्टम में मदद देता है. गॉट इट? अगर हम देखेंगे डेली सिक्रीशन की बात करेंगे तो कितना ये सलाइवा निकलता है पर डे में? नियरली अबाउट 1 to 1.3 लीटर्स पर डे. कितना निकलता है? 1 to 1.3 लीटर्स पर डे सिक्रीशन होता है सलाइवा, जिसको हम कश्मीर में लाल भी बोलते हैं. गॉट इट? तो अगर हम देखेंगे इसका पीएच कितना रहता है? पीएच दैट इज द 6.8, स्लाइटली एसिडिक.
आया समझ में? तो स्लाइटली एसिडिक होता है। सो अगर हम कंपोजिशन ऑफ सलाइवा देखेंगे, मैंने बोला वाटर कंटेन 19, सो सबसे ज्यादा इसमें वाटर होता है 99.5। फिर मैंने बोला मिनरल्स कितने होते हैं, 0.2% होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करेंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट, ये कहाँ से आते हैं, ब्लड प्लाज्मा से आते हैं। और कहाँ से आते हैं, सेरस सेल्स और म्यूकस सेल्स, वेरी वेल। सेलुलर सेल्स से पैरोटिड ग्लैंड बना होता है या मैक्सिलर ग्लैंड बना होता है, या म्यूकस सेल्स से सबलिंगुअल ग्लैंड बना होता है। म्यूसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट्स अ प्रोटीन। टाइलिन एंजाइम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें 0.3% होता है सलाइवा में ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में म्यूसिन और टाइलिन आता है। टाइलिन तो एंजाइम है जिसको हम अमाइलेज भी बोलते हैं, सल्फरी अमाइलेज। लाइसोजाइम्स जो होते हैं ये इम्यून सिस्टम में बूस्ट करता है, तो एक्चुअली इम्यून सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इट इज एंटीबैक्टीरियल, दैट इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिंग ऑफ द बैक्टीरियल वॉल। गॉट इट? अपार्ट फ्रॉम इट, डेली सिक्रीशन की अगर हम बात करेंगे, नियरली अबाउट इट प्रोवाइड्स 1 to 1.3 लीटर्स पर डे। इसका पीएच अगर हम देखेंगे 6.8 होता है। आया समझ? तो इट वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्योंकि डाइजेस्टिव, मैंने आपको बोला डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है, इट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट कंपोनेंट इज द एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड कंपोनेंट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो विच प्रोवाइड्स द इंपॉर्टेंट secretion into the digestive tracts. Got it? And it helps in the digestion. The first one that we discussed that regarding the salivary gland. Salivary gland में parotid gland होता है, submaxillary gland होता है, sublingual gland है. It was all about the salivary glands. Now the second topic is about regarding the digestive gland, that is the gastro glands. वो हम next topic में deal करेंगे.